17 अगस्त का दिन कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ लेकर आ रहा है। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके धन और परिवार के भाव में पूरे राशि ठाठ बाट के साथ प्रवेश कर रहे हैं। धन भाव के स्वामी का धन भाव पर संचार आपके लिए यह स्थिति एक बड़ा धन लाभ कराने वाला राजयोग जैसी है। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर में एक बहुत दिलचस्प और बड़ा ट्विस्ट भी छुपा है। आपके धन भाव में पहले से ही छाया ग्रह केतु महाराज विराजमान है, जो सूर्य के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रहण योग बना रहे हैं। इसके अलावा मीन राशि में गोचर कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव भी सूर्य के साथ षडाषडक योग बना रहे हैं। ज्योतिष में 6 और 8 का यह संबंध बहुत ही रहस्यमय माना जाता है। एक तरफ सूर्य का अपार धन देने का वादा, दूसरी तरफ केतु का भ्रम और तीसरी तरफ भाग्यभाव में बैठे शनिदेव का कड़ा अनुशासन। आखिर तीन तीन बड़े ग्रहों का यह अनोखा खेल आपकी जिंदगी, आपके बैंक बैलेंस और आपके परिवार पर क्या प्रभाव डालने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि कर्क राशि के लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य के गोचर के शानदार और सावधान करने वाले प्रभाव के बारे में। वीडियो बहुत खास रहने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। कर्क राशि वाले दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव आपका धन, आपका बैंक बैलेंस, आपका परिवार, आपकी वाणी और आपके खान पान का होता है। 17 अगस्त को सूर्यदेव जब गोचर करते हुए आपके इसी दूसरे भाव में अपनी ही राशि सिंह में आएंगे तो यह अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली स्थिति बनेगी। जब धन भाव का स्वामी अपने ही घर में आता है तो वह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करने का प्रयास करता है। आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी में एक गजब का तेज और अधिकार आ जाएगा। लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आप अपनी बातों से दूसरों को गहराई तक प्रभावित करने में सफल रहेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। आपके दूसरे भाव में ही छाया ग्रह केतु महाराज भी विराजमान है। सूर्य और केतु की यह युति आपके धन और परिवार के भाव में एक भयंकर ग्रहण योग बनाएगी। इसके साथ ही आपके नवम भाव भाग्य और धर्म के भाव में बैठे कर्मफलदाता शनिदेव का सूर्य के साथ जो षडाषडक योग बनने जा रहा है, वह इस एक महीने को आपके लिए बहुत ही क्रूशियल, उतार चढ़ाव वाला और कदम कदम पर सावधान रहने वाला बना देगा। अगर हम आपके करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो सूर्यदेव का यह गोचर आपको आपके वर्क प्लेस पर एक नई ऊर्जा देगा। लेकिन दूसरे भाव में सूर्य और केतु का यह ग्रहण योग आपकी वाणी को बहुत ज्यादा कठोर और कड़वा बना सकता है। उधर नवम भाव से शनि का षडाषडक योग यह साफ इशारा कर रहा है कि आपको अपने कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों और बॉस के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। आपके अंदर यह भावना आ सकती है कि आप जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं केवल वही सही है। इसी अहंकार और कठोर शब्दों की वजह से कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर या आपके साथ काम करने वालों से आपकी बहुत तीखी बहस हो सकती है। भाग्यभाव में बैठे शनिदेव आपसे बहुत कड़ी मेहनत करवाएंगे और हो सकता है कि आपको तुरंत अपनी मेहनत का पूरा फल ना मिले, जिससे आपके मन में एक बहुत गहरी निराशा आ सकती है। जो दोस्त अपना व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी सरकारी विभागों या प्रशासन से जुड़े दोस्तों के साथ बातचीत करते समय बहुत संयम बरतना होगा। अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इंटरव्यू के दौरान बहुत ही विनम्रता के साथ पेश आए। इस पूरे एक महीने आपको अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। अपना काम ईमानदारी से करें और ऑफिस की राजनीति से, दूसरों के मामलों में दखल देने से खुद को बिल्कुल दूर रखें। पैसों और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। आपका दूसरा भाव सीधे तौर पर आपके बैंक बैलेंस, पैतृक संपत्ति और जमा पूंजी का होता है। सूर्य वहां आपको बहुत हिम्मत देंगे कि आप अपने धन को तेजी से बढ़ाने के लिए कोई बड़ा निवेश करें। लेकिन केतु महाराज वहां बैठकर आपके दिमाग में भयंकर भ्रम पैदा करेंगे कि वो आपको गलत और जल्दबाजी भरे फैसले लेने पर मजबूर करेंगे।
शनि आपके नवम भाग्याभाव में बैठे हैं और वहां से बनने वाला 6-8 का यह संबंध आपको स्पष्ट रूप से बता रहा है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठकर कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम बिल्कुल ना लें। अगर आपने बिना सोचे समझे किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर या लालच में कहीं पैसा लगाया तो आपकी जमा पूंजी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो दोस्त शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग का काम करते हैं वो इस 1 महीने तक कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें। जो दोस्त अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं उन्हें पैसों के लेन देन में बहुत सतर्क रहना होगा। इस महीने किसी को भी उधार पैसा देने से बचें, क्योंकि इस गोचर के दौरान दिया गया उधार वापिस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दस्तावेजों को बहुत अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही किसी नई डील पर साइन करें। पारिवारिक जीवन और रिश्तों की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए यह 1 महीने का समय किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं है। दूसरा भाव आपके परिवार और आपके करीबियों का होता है। सूर्य की भयंकर गर्मी और केतु का अलगाववादी प्रभाव आपके परिवार में बहुत ज्यादा गलतफहमी और दूरियां पैदा कर सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच अचानक बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। आपकी कड़वी वाणी आपके खूबसूरत रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। इस समय आपको अपने परिवार में बहुत ज्यादा धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। जीवन साथी के साथ भी बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। शनि का नवम भाव में होना यह भी दिखा रहा है कि इस दौरान कोई लंबी धार्मिक यात्रा हो सकती है, लेकिन छड़ा योग के कारण उस यात्रा में कुछ अड़चने या बेवजह के खर्चे सामने आ सकते हैं। विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि केतु का काम ही ध्यान भटकाना है। सेहत को लेकर भी कर्क राशि वालों को इस गोचर के दौरान बहुत सतर्क रहना होगा। दूसरा भाव आपके मुख, गले, दांतों और दहनी आंख का भी होता है। सूर्य और केतु का नकारात्मक प्रभाव आपको दांतों में भयंकर दर्द, गले में इन्फेक्शन या आंखों से जुड़ी गंभीर समस्या दे सकता है। इसके अलावा दूसरा भाव हमारे खान पान का भी होता है। केतु महाराज वहां बैठकर आपके भोजन की आदतों को खराब कर सकते हैं। आपको बाहर का और बहुत ज्यादा मसालेदार वहां तला भुना खाना खाने से पूरी तरह बचना होगा, वरना पेट खराब होने, फूड पॉइजनिंग या गले में सूजन की दिक्कत हो सकती है। जिन दोस्तों को पहले से ही गले या थायराइड से जुड़ी, दांतों से जुड़ी कोई समस्या है उन्हें अपनी दवाई बिल्कुल समय पर लेनी चाहिए और रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए। ग्रहों के इस महा टकराव से बचने के लिए कर्क राशि वाले दोस्तों ये अचूक उपाय जरूर करें। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। केतु की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को काले सफेद कंबल का दान करें और शनि के प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। जय माता दी।